पढ़ना है हमें। उच्चारण कर रही हूँ मैं। श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द जगत्त्रयीशम्। आप सभी चाहें तो कर सकते हैं। स्याद्वादिनायक मनन्त चतुष्टयार्हम् श्रीमूल संग सुदृशां सुकृतेक हेतु जयेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया विधायि। पद एक ही पद। जैन धर्म के आगम में 7 बीजाक्षर बताए गए। ओम, श्री, ह्रीं, क्लीं, ये सारे जितने भी हैं ये 7 बीजाक्षर हैं। इन 7 बीजाक्षरों का महत्व, जिसमें अपने जितने भी मंत्र हैं उनमें ओम या श्री से शुरू किया गया है। ये सारे बीजाक्षर हैं और इनका महत्व है शुद्धि। 7 बीजाक्षरों से 7 वलय बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना हुई थी। उस चक्रव्यूह में 7 घेरे थे, जिसके अंदर अभिमन्यु को मार दिया गया था, क्योंकि उसे अंदर प्रवेश करना तो पता था, बाहर निकलने की विधि नहीं पता थी, इसलिए वह मारा गया था। हमें भी इन 7 बीजाक्षरों का अर्थ पता होना चाहिए, जो कई ग्रंथों में दिया गया है, वो वहाँ से हम देख लेंगे। यहाँ शुरू में दिया है श्री। श्री एक सम्मान सूचक शब्द भी है। इसके बाद दिया है मज्जिनेन्द्र मभिवन्द। मद जो लिखा है उसका अर्थ है श्रीमद। श्रीमद जिन तारण तरण जो बोलते हैं ना, वो श्रीमद। उसके बाद जिनेन्द्र यानी जिनेन्द्र परमात्मा। जिनेन्द्र मभिवन्द जो हम पढ़ते हैं जिनेन्द्रम हो जाएगा, माँ यहाँ आएगा और वो बचेगा अभिवन्द। अभिवन्द यानी अभिनंदन करना, किसी को वंदन करना या प्रणाम करना। जगत त्रयेशम, जगत त्रय ईशम, जगत 3 जगत के जो ईश हैं यानी त्रिलोकीनाथ हैं। श्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयार्हम्। श्याद्वाद, अभी हमारे महाराज जी आए थे, उन्होंने श्याद्वाद का अर्थ बताया था। श्याद्वाद का हिंदी में मीनिंग होता है सापेक्षतावाद। सापेक्षतावाद मतलब किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने या अभिव्यक्त करने का जो सिद्धांत है उसे श्याद्वाद कहते हैं। किसे कहते हैं श्याद्वाद? किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने या अभिव्यक्त करने का जो सिद्धांत है उसे श्याद्वाद कहते हैं। और सरल भाषा में हम कह दें, किसी भी वस्तु का अपेक्षानुसार वर्णन करना श्याद्वाद कहलाता है। अपेक्षा के अनुसार वस्तु का वर्णन करना श्याद्वाद कहलाता है। तो यहाँ वही श्याद्वाद दिया गया है। श्याद्वाद नायक, ऐसे सापेक्षतावाद जो सिद्धांत है उसके नायक। मनंत, नायक और मनंत लिखा है तो नायक कम हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा अनंत, संधि विच्छेद कर देंगे, अनंत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है चतुष्टयार्हम्। चतुष्ट यानी 4, अर्हम यानी होता है धारण करने वाले। यहाँ पर अर्हम अरिहंत वाले नहीं है, अर है, वो अर्हम लिखा है मतलब धारण करने वाले। तो क्या इसका मीनिंग निकला? श्रीमद जिनेन्द्र भगवान को वंदन करता हूँ। कौन से? जो जगत त्रयेशम यानी त्रिलोकीनाथ हैं, श्याद्वाद के नायक हैं और अनंत चतुष्टय को धारण करने वाले हैं। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। 2 लाइन का अर्थ हुआ। तीसरी लाइन है श्री मूल संग सुदृशाम सुकृतेक हेतु। श्री वही बीजाक्षर है, मूल संग सुदृशाम वह मूल संग, सु यानी सुव्यवस्थित यानी अच्छे से, दृशाम यानी देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, सुकृतेक हेतु, सु यानी भला यानी अच्छा, कृतेक यानी कार्य का, हेतु यानी प्रयोजन। इसके बाद दिया उन्होंने जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया विधायी। जैनेन्द्र जिनेन्द्र परमात्मा, यज्ञ का एक विशेष अर्थ है जो हमें दिव्यानंद जी ने बताया। यहाँ वो वाला यज्ञ नहीं है हवन करने वाला यज्ञ,
यज्ञ का मीनिंग उन्होंने बताया है पूरा, निज जीव द्रव्य को सिद्ध के समान शुद्ध चैतन्य स्वरूपी जानना। क्या अर्थ बताया यज्ञ का? निज जीव द्रव्य को सिद्ध के समान शुद्ध चैतन्य स्वरूपी जानना। क्या नहीं आया समझ में? नहीं, चलो हम बता दे रहे हैं। जैनेन्द्र यज्ञ, जैनेन्द्र यानी जिनेन्द्र परमात्मा, आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। चैतन्य स्वरूपी जानना। निज जीव द्रव्य कौन सा है? हमारी निशुद्ध आत्मा। उसे कैसा मानना? सिद्ध के समान, सिद्ध के समान शुद्ध चैतन्य स्वरूपी जानना, उसे यज्ञ कहा गया है। तो जैनेन्द्र यज्ञ विधि रेश, जिस विधि के द्वारा उन्होंने जाना, मतलब निज शुद्ध चैतन्य सिद्ध के समान शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जिस विधि से उन्होंने जाना, मया विधाई। मया विधाई का अर्थ होता है आपका, मैं यानी होता है मेरे, मैं यानी मेरे, अव्य यानी आरंभ, और धाई यानी होता है ध्यान करना या स्तवन करना। जिस विधि से जिनेन्द्र परमात्मा ने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जाना है, वह मेरे द्वारा उनका ध्यान प्रारंभ किया जा रहा है, यानी स्मरण किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। इन 4 लाइनों का एक साथ अर्थ सुन लीजिए। 3 लोक के ईश्वर, जिन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, श्यादवाद के नायक, अनंत चतुष्टय। 4 चतुष्टय कौन कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख के धारी को धारण करने वाले, केवल ज्ञान लक्ष्मी के स्वामी, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, श्रीमद जिन जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके मेरे द्वारा, मया विधाई लिखा है ना, वो जोड़ देंगे, मेरे द्वारा यह जिनेन्द्र भगवान की स्तुति प्रारंभ की जा रही है। हो गया ये 4 लाइन का अर्थ सबका। अब इसके बाद स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय। स्वस्ति का अर्थ बता दे रहे हैं, सभी में आया है नीचे 4-5 लाइनों में। स्वस्ति का अर्थ होता है या तो मंगल है, या यहाँ पर अर्थ निकल रहा है मंगल स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, ये अर्थ हमें सभी उसमें लगाना है। त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, त्रिलोक 3 लोक के गुरुवे, गुरुवे यानी बहुवचन, 3 लोक के गुरु, जिन पुंगवाय। जिन पुंगवाय का अर्थ होता है, पुंग यानी क्या होता है? जिन पुंगवाय, जिन्होंने प्रधान स्वरूप, पुंग यानी होता है प्रधान, वाय यानी स्वरूप, जो जिन यानी जिनेन्द्र के प्रधान स्वरूप वाले हैं, ऐसे 3 लोक के गुरु। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, ऐसे गुरु का स्वभाव बताया, वह भी मंगल स्वरूप। महिमोदय, महिमोदय का अर्थ दिया है जिन्हें अपने आत्मिक स्वभाव की महिमा का ज्ञान हो गया हो। ज्ञान हो गया हो मतलब उदय हो गया हो, महिमा का उदय होना महिमोदय। अब कौन सी महिमा? अपने आत्मिक स्वभाव की महिमा का उदय हो गया हो, और स्थिताय, सुस्थिताय यानी क्या हो गया? भले प्रकार से स्थित हो। उस जो महिमा का ज्ञान हुआ है उसमें, मतलब काय में, केवल ज्ञान में भले प्रकार से स्थित हो, ऐसा स्वभाव है उनका। दूसरा दिया है स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित रंगमया। स्वस्ति प्रकाश मतलब जब वह केवल ज्ञान में स्थित होते हैं तो एक आभा मंडल, एक जो प्रकाश निकलता है वह कैसा है? सहजोर्जित, सहज रूप से उपार्जित किया गया। सहजोर्जित मतलब सहजता से अर्जित किया गया प्रकाश। कौन सा है? सहजता से केवल ज्ञान। केवल ज्ञान बहुत कठिन नहीं है, सहजता से आता है। आप में सरलता और सहजता हो तो केवल ज्ञान बहुत आसानी से प्रकट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें अगर छोड़ दी जाएं, बहुत सारी चीजें रास्ते में, इतनी सारी चीजें बताई जाती हैं, वहीं भटक जाते हैं। लेकिन सीधा केवल ज्ञान पे अगर दृष्टि हो अर्जुन की तरह मछली की आंख पर, तो जरा में केवल ज्ञान हो सकता है। कैसे? सहजता से अर्जित किया गया प्रकाश यानी केवल ज्ञान से प्राप्त। उसके बाद क्या दिया है? द्रंगमया। द्रग यानी होता है चक्षु, नेत्र। द्रग पर्यायवाची है काय का? नेत्र का। और मया यानी दर्शन से युक्त। चक्षुओं से हम क्या करते हैं? केवल दर्शन करते हैं।
केवल दर्शन से युक्त। तो क्या हो गया, स्वभाव से जो क्या है, जिन्हें महिमा का उदय हो गया, यानी केवल ज्ञान में भले प्रकार से स्थित हैं, वह मंगल स्वरूप हों। प्रकाश सहजोजित दृंगमया, जिन्हें सहजता से केवल ज्ञान का अर्जन किया है और केवल दर्शन से युक्त हैं, उन्हें वह मंगल स्वरूप हों। क्या हो गया? स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाए। स्वस्ति यानी मंगल स्वरूप है। कौन मंगल स्वरूप है? तीन लोक के गुरु जो प्रधान स्वरूप हैं, जिनका स्वरूप कैसा है? प्रधान, तीन लोक के गुरुओं का है। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, जिनका स्वभाव महिमा का उदय, जिन उनमें जो महिमा, केवल ज्ञान की जो महिमा का उदय हुआ है, उसमें भले प्रकार से स्थित है, वह मंगल स्वरूप हो। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृंगमया, वह प्रकाश जो सहजता से अर्जित किया गया हो, यानी केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जो केवल दर्शन से युक्त है, वह भगवान जिनेंद्र मंगल स्वरूप हो। एक लाइन और है, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति यानी मंगल स्वरूप है, प्रसन्न यानी हमारी प्रसन्नता, जो खुशी है, ललिताद्भुत वैभवाय, इसका मीनिंग ललित यानी क्या होता है? ललिताद्भुत, ललित यानी होता है स्वच्छ सुंदर, अद्भुत यानी अलौकिक, वैभवाय यानी वैभव से युक्त। ये तीन अलंकरण दिए गए हैं समवसरण के। भगवान जिनेंद्र का समवसरण लगता है तो उसकी तीन विशेषताएं, स्वच्छ, सुंदर, अलौकिक और वैभव से युक्त। ऐसे समवसरण में प्रसन्नता से विराजित होने वाले भगवान जिनेंद्र परमात्मा मंगल स्वरूप हैं। ये दो पद हो गए हैं, इसमें हम इसकी चारों लाइनों का अर्थ बता दे रहे हैं। तीन लोक के प्रधान गुरु तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान आप मंगल स्वरूप हैं। और ऐसा ही अर्थ दिया है, आत्मिक स्वभाव की महिमा के उदय, यानी केवल ज्ञान के उदय में जो भले प्रकार स्थित हैं, ऐसे वीतराग भगवान मंगल स्वरूप हों। स्वाभाविक प्रकाश यानी केवल ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त, केवल दर्शन से युक्त भगवान मंगल स्वरूप हों। स्वच्छ, सुंदर, अलौकिक, समवसरण आदि वैभव से युक्त भगवान मंगल स्वरूप हों। ये चार पंक्तियों का अर्थ हो गया है। अगला तीसरा पद दिया है, इसको विशेष रूप से उच्चारण में देख लें आप। स्वस्त्युच, स्वस्त्युच, आधा यू और चा है, फिर स्वस्त्युच छलद विमल बोध सुधाप्लवाय। ये वाली लाइन विशेष रूप से गलत होती है। स्वस्त्युच, त्युच आएगा, फिर छलद विमल बोध सुधाप्लवाय, सुधाप्लवाय, सुधाप्लवाय। धा के नीचे बा लगाए तो विमल हो जाएगा। विमल ही तो बोल रहे हैं, छलद विमल। बा लगाए उसमें, हाँ, दा और वा जो जुड़े हुए हैं, आप दुई नहीं पढ़ना है उसको, उसका दा आगे पढ़ना है, छलद और फिर विमल। मल तो होते ही नहीं है जिनेंद्र भगवान में, विमल होते हैं यानी शुद्ध होते हैं, सुचिता को पूर्ण होते हैं, इसलिए विमल, बोध यानी ज्ञान। स्वस्ति स्वभाव परभाव विभास काय, ऊपर स्वभाव कैसा दिया है? महिमोदय सुस्थिताय दिया है, और नीचे उनका स्वभाव दिया है परभाव विभास काय। और फिर स्वस्ति त्रिलोक वित तय कचि दुध गमाए, वित तय कचि दुध गमाए। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, ये तीसरा पद है। अब इसका अर्थ देखते हैं। स्वस्त्युच्छलद विमल, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। स्वस्ति जो ऊपर से चला आ रहा है वही लगा रहेगा। स्वस्ति उच्छलद, उच्छलद यानी होता है उछलना। फिर उसके बाद विमल प्लस बोध, क्या हो गया इसका अर्थ? जिनको उछलते हुए केवल ज्ञान रूपी, उच्छलद यानी उछलते हुए, केवल ज्ञान रूपी, उछलते हुए मतलब जब केवल ज्ञान होता है तो सर्वांग से अपने आप वाणी करती है, मुंह से तो बोलते ही नहीं है। जितना भी ज्ञान है वो ठसा ठस भरा रहता है, वो अपने आप उछलता है, उसको इसलिए बोला गया उन्होंने स्वत्युच्छलद विमल, जिनको उछलते हुए केवल ज्ञान रूपी। सुधा प्लवाय यानी सुधा प्लस प्लवाय, प्लवाय यानी होता है बहना, प्रवाह करना। सुधा यानी होता है अमृत, जिनको केवल ज्ञान रूपी ज्ञान अमृत के समान प्रवाह हो रहा हो, जिनके मन में, जिनके शरीर सर्वांग से केवल ज्ञान रूपी अमृत प्रवाह हो रहा हो, उछल रहा हो, ऐसे भगवान मंगल स्वरूप हैं। स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय,
वह मंगल स्वरूप स्वभाव जो परभाव यानी दूसरे के भाव और विभाषकाए उनके दूसरों के विभाव परिणाम जो होते हैं उनका आभास कर लेते हैं, ऐसे भगवान मंगल स्वरूप हैं। स्वस्ति त्रिलोक वित तय कचि दुध गमाए। स्वस्ति त्रिलोक वित तय कचि दुध गमाए। स्वस्ति त्रिलोक यानी स्वस्ति तो पता ही है हमें मंगल स्वरूप, त्रिलोक यानी तीन लोक, वित तय कचि तीन लोक में उपस्थित जितने भी समस्त पदार्थ हैं उनका ज्ञान होने से, गमाए यानी ज्ञान होने से। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताए। स्वस्ति मंगल स्वरूप है, त्रिकाल तीन काल, ऊपर तीन लोक की बात की है, नीचे तीन काल की बात की है। सकलायत सकल प्लस आयत, सकल यानी समस्त, सर्व, आयत यानी होता है यश, यश का पर्यायवाची शब्द है आयत। तो सकल सकलायत विस्तृता जिनका यश तीन काल में समस्त रूप से फैल रहा है वो भगवान कैसे हैं, मंगल स्वरूप हैं। अब इसका तीसरे उसका अर्थ बता दे रहे हैं। उछलते हुए निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत के प्रवाह वाले भगवान आप मंगल स्वरूप हैं, या मेरी भाषा में कहें वे भगवान जिनका ज्ञान, जिनका केवल ज्ञान अमृत के समान उछल रहा है, वे भगवान मंगल स्वरूप हैं। इसके बाद स्वभाव और परभाव, खुद का स्वभाव और परभाव, दूसरों के भाव जो है, दूसरों का स्वभाव है का भेद ज्ञान द्वारा, दूसरों का मतलब ये नहीं कि मेरा और आपका, हमारे ही अंदर स्व यानी निज का जो भाव होते हैं वो स्वभाव, और हमारे ही बाहर के जड़ पदार्थों के द्वारा उनके प्रति जो भाव होते हैं वो परभाव। कहा तो निज की ही बात कही, निज में ही दो प्रकार के भाव होते हैं, एक स्वभाव और एक परभाव। तो स्वभाव और परभाव का भेद ज्ञान द्वारा बोध कराने वाले भगवान मंगल स्वरूप हैं। फिर तीसरी लाइन में तीन लोक के समस्त पदार्थों का त्रिकालवर्ती ज्ञान होने से, या त्रिकालवर्ती ज्ञान में जो विस्तार हो रहा है, ऐसे जिनेंद्र भगवान मंगल स्वरूप हैं। फिर चौथी लाइन तीन काल में जिनका यश फैल रहा है। तीन काल कब हुए थे आदिनाथ भगवान, और आज तक उनका यश फैल रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगली 24वीं आएगी तो ये खत्म, हम भी पिछली 24वीं पढ़ते हैं ना, त्रिकाल 24वीं, तो निरंतर चलता है, उनका यश निरंतर फैल रहा है। ऐसे भगवान मंगल स्वरूप हो। ये तीन पद हुए। चौथा पद दिया है अरहत पुराण, अरहम नहीं है, अरहन नहीं है, अरहत, ता का उच्चारण होना है आधा। अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी वस्तून्य नून मखिलान्य यमेक। मखिलान्य या दो बार लिखा है, एक मखिलान्य में आ जाएगा और फिर यमेक पीछे आ जाएगा। मखिलान्य यमेक एव अस्मिन ज्वलद, यहाँ भी वही है, ज्वलद द इधर लेना और उधर विमल हो जाएगा। ज्वलद विमल केवल बोध वन्नम पुण्यम समग्र महमेक मना जुहूमी। ये उच्चारण हो गया है। अरहत पुराण, अरहत पुराण का मतलब क्या है, अरिहंत भगवान। अरहत यानी क्या होता है, अरिहंत भगवान। पुराण यानी पुराण, कितने पुराण हैं जैन धर्म में, कितने पुराण हैं? सनातन धर्म में तो 18 पुराण हैं। हमारे जैन धर्म में कितने पुराण हैं, किसी को पता है? मौसी आपको तो पता होगा। जैन धर्म में 11 पुराण हैं। जैन धर्म में 11 पुराण हैं, ठीक है। मुख्य रूप से, वैसे तो 24 तीर्थंकरों के 24 पुराण होने चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से 11 पुराण पढ़ने में आता है। तो 11 पुराण है। अरहत यानी अरिहंत भगवान, पुराण यानी पुराण, पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम है, यानी महापुरुष जिन्हें हम अपनी भाषा में बोलते हैं। पावनानी यानी पावन है। अरिहंत भगवान पुराण पुरुषोत्तम पावन है, ये इसका अर्थ निकलता है। फिर उसके बाद वस्तून्य नून मखिलान्य यमेक एव। वस्तून्य यानी निश्चय से जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वह सभी। नून यानी होता है कमी, नून यानी होता है कमी। इसका संधि विच्छेद अगर करें हम, नून मखिलान्य यमेक, नूनम अखिल अन्य यमेक। नूनम यानी होता है कम, अखिल यानी होता है समस्त।
यमेक यानी होता है गुण, गुण का पर्यायवाची शब्द है यमक, यमेक, यमक अलंकार भी पढ़ते हैं ना अपन उसमें गुण। अन्य यानी होता है संपूर्ण, है ना। तो एव यानी होता है उनमें। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कि उनमें वस्तून नून मखिलान यमेक एव, उनमें निश्चय ही संपूर्ण गुण प्रकट हो गए हैं। पहली बात आई। दूसरी, किसी भी वस्तु के गुण की कमी नहीं है, कोई भी गुण की कमी नहीं है, समस्त गुण उनमें उत्पन्न हो चुके हैं, प्रकट हो गए हैं। ऐसे प्रकाशित अस्मिन ज्वलद विमल केवल बोध वर्णौ, अस्मिन यानी होता है ऐसे, ज्वलद यानी होता है प्रकाशित, बोध वर्णौ, बोध यानी होता है ज्ञान, वर्णौ यानी जानना, ऐसे ज्ञान, ऐसे प्रकाशित ज्ञान को जानना। महमेक मना पुण्यम समग्र, महमेक मना पुण्यम, हम पुण्य को जानते ही हैं। महमेक समग्र यानी समस्त, महमेक मना का अर्थ है मम प्लस एक प्लस मना। मम यानी मेरे, एक यानी एकाग्र। यहाँ पर एक जो शब्द दिया है वो सिंगल का नहीं दिया है, एकाग्र का मीनिंग दिया है। मना यानी मन से, मेरे एकाग्र मन से। और जुहोमी यानी होता है होम करता हूँ, कौन सा स्वाहा वाला होम नहीं है यहाँ पर नष्ट करने वाला है, नष्ट करता हूँ। इसका अर्थ क्या हो गया? निश्चय से पूर्ण गुण प्रकट हो गए हैं और किसी भी गुण की कमी नहीं है। ऐसे प्रकाशित विमल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में, ज्वलद यानी अग्नि भी होता है, प्रकाश होता है। ऐसे विमल प्रकाश में एकाग्र मन से मैं समस्त पुण्य को होम करता हूँ, समस्त पुण्य को नष्ट करता हूँ। अब पुण्य को भी नष्ट कर दिया, हम काय के पीछे भाग रहे हैं? पुण्य के पीछे। अब यहाँ जिनेंद्र परमात्मा ने तो पुण्य को भी नष्ट कर दिया, न पाप बचा, न पुण्य बचा, न लोहे की बेड़ी बची और न सोने की बेड़ी बची। बेड़ी मुक्त हो गए हैं पूरी तरह से। वो जिनेंद्र परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। अंतिम पद दिया है, द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम, भावस्य शुद्धि मधि कामधि गंतु कामः, आलम्बनानि विविधानि वलम्य। माँ और वा दो दिए आधे, दोनों का उच्चारण आना चाहिए आपके उसमें। विविधानि वलम्य, माँ और वा, वलम्य वलगन, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। यज्ञम का मीनिंग हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या बताया था यज्ञ का मीनिंग? निज जीव द्रव्य को सिद्ध के समान शुद्ध चैतन्य स्वरूपी जानना। ये शाम को हम पूछेंगे ध्यान से, है ना। द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम। द्रव्यस्य कितने द्रव्य हैं? कौन कौन से हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। द्रव्य से, द्रव्यस्य यानी द्रव्य से, शुद्धि शुद्ध होने, मधिगम्य शुद्धि मधिगम्य, द्रव्य से शुद्धि। क्या हो गया? शुद्ध द्रव्य यानी शुद्ध द्रव्य कौन सा है हमारा? निज आत्मा, निज शुद्धात्मा ही शुद्ध द्रव्य है। जो 6 द्रव्य बताए गए वे व्यवहार से हैं, निश्चय से हर चीज में निशुद्धात्मा है। निश्चय से पूरी गोल बिंद कहाँ घूम के आता है? शुद्धात्मा पर आता है। निज आत्मा जो निज शुद्ध आत्मा है वही शुद्ध द्रव्य है। तो द्रव्य से शुद्धि। अब मधिगम्य पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ में क्या निकलेगा? द्रव्य से शुद्धिम अधिगम्य। अधिगम्य यानी अवस्था में, जानने योग्य। यथानुरूपम, यथानुरूप, जैसा, यथा यानी जैसा, अनुरूप यानी उसी के अनुरूप, जैसा अनुरूप बताया गया है उसी के अनुरूप जानना। ये द्रव्य के आधार पर। फिर भावस्य, भाव के आधार पर, भाव से शुद्धि मधि कामधि गंतु कामः। शुद्धि मधि काम, शुद्धि मधि कामधि गंतु कामः की संधि करेंगे हम
तो शुद्धि यानी शुद्धि, अधि यानी अधिक, कामधि यानी कामना, गंतु कामः यानी करने वाला। क्या हो गया? अधिक शुद्धि की कामना करने वाला। शुद्धि मदि कामधि गंतु कामा, अधिक शुद्धि की कामना करने वाला। किसकी अपेक्षा से? भाव की अपेक्षा से। और द्रव्य की अपेक्षा से कौन सी शुद्धि? जो जानने में, यथानुरूप जानने में आ रही है वैसी। जैसी हमने बोल दिया आपसे कि ये शुद्धि, तो आपने उसे मान ली, ये हो गई द्रव्य से। बाहर की शुद्धि जो है वो द्रव्य से। और भाव की शुद्धि कैसी होना है? अधिक शुद्धि की कामना, और उसकी अधिक शुद्धता बढ़ाने वाली जो कामना है वो द्रव्य भाव से है। आलम्बनानि विविधानि वलम्य बलगन। आलम्बनानि, आलम्बनानि उसका आलम्बन लेने से, विविधान विविध, विविध यानी अन्य विभिन्न प्रकार से, वलम्य यानी होता है विभिन्न साधनों का, वल्गन यानी होता है सहारा लेना। तो क्या हो गया? उनका आलम्बन भाव से और द्रव्य से शुद्धि के जो साधन बताए गए हैं उनका विभिन्न प्रकार से विभिन्न साधनों के द्वारा आलम्बन लेना, सहारा लेना। भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। भूतार्थ यानी भूतकाल में अपने अर्थ को सिद्ध करने वाले। भूतकाल में अपने अर्थ को, अपना अर्थ क्या है? अपने अर्थ को मतलब क्या? हाँ, निज शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। अपनी जो आत्मा है उसको, शुद्ध तो वो है ही, केवल उसको अनावरित करना है, उसके ऊपर जो धूल है उसको हटाना है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे पुरुषों की क्रिया को प्रणाम करता हूँ। पुरुषों को कहीं प्रणाम नहीं किया है। क्या बोल रहे हैं? पुरुषस्य, पुरुषों को, करोमि यानी करता हूँ, यज्ञम यानी उनकी क्रिया। अपने यज्ञ की परिभाषा भी पढ़ी, पहचानने की जो क्रिया होती है निशुद्धता, उस क्रिया को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। अब इसका अर्थ पूरा देख लीजिए। आत्म यज्ञ में होम करने के लिए, मतलब निज शुद्ध आत्मा की पहचान करने के लिए शुद्ध द्रव्य यथानुरूप दिगंबर अवस्था में है। दिगंबर, दिगंबरत्व प्राप्त किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, ये सिद्धांत है। दिगंबर वेश आपको धारण ही करना पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो दिगंबर अवस्था में है और भाव की अधिक शुद्धि पाने की कामना करने आदि अनेक साधनों का सहारा लेकर भूतार्थ पुरुष यानी भूतकाल में अपने अर्थ को सिद्ध करने वाले पुरुषों को, पुरुषों की क्रिया को नमस्कार करता हूँ, वह क्रिया करता हूँ। ये हो गया आपका इंद्र ध्वज पूजा का अर्थ पूरा। इसके बाद आपकी आती है शास्त्र पूजा। शास्त्र पूजा पहले का था संपई सुई कारण कम वियारण भव समुद्र तारण करणम जिने वाणी नमस्यम सत्य पयस्यम सके मोक्षि संगम करणम। संपई शास्त्र पूजा हम प्रतिदिन करते हैं। शास्त्र हमारे रखे हुए हैं, जिनवाणी माता रखी हुई है, इनकी पूजन की बता रहे हैं क्यों करते हैं, क्यों पूजते हैं शास्त्र। संपई यानी संपत्ति, सुई यानी होता है सुख। संपई यानी संपत्ति, सुई यानी सुख के कारण, कारण दिया ना उसके बाद तीसरा शब्द कारण यानी संपत्ति, संपत्ति और सुख का कारण। कम यानी कर्म, वियारण यानी क्या होता है? नाश करने वाली। संपत्ति और सुख के कारण बनने वाले जो कर्म हैं उनका नाश करने वाली। इतना अर्थ हुआ इसका। संपई सुई कारण कम वियारण, संपत्ति और सुख के कारण जो कर्म बंधते हैं उनका नाश करने वाली। भव समुद्र तारण तरणम, भव यानी संसार, समुद्र यानी सागर, तारण तरणम उनसे तारने वाली नौका। तरणम यानी होता है नौका, नाव है। कौन सी? संपत्ति और सुख के कारण जो कर्म बनते हैं उनको नाश करने वाली
और भव समुद्र से पार करने वाली नौका के समान है। क्या? सुख के कारण कर्म नहीं बनते, सुख की कारण है वो, मतलब संपत्ति और सुख की कारण। हाँ, संपत्ति और सुख का कारण, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सुख। तो सुख का कारण और सर्व संपत्ति, संपत्ति कौन सी? मोक्ष संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं ना, उनको प्राप्त करने का कारण क्या है? कर्मों को नाश करने वाली, संसार सागर से पार करने वाली नौका के समान। जिनवाणी नमस्यम, ऐसी जिनवाणी को नमस्कार करता हूँ, करते हूँ या कर नमस्कार है। यहाँ पर करता हूँ शब्द नहीं आएगा मीनिंग में, नमस्कार है। सत्य पयस्यम, सत्य का प्रकाश करने वाली, पयस्यम यानी प्रकाश करने वाली। सग मोक्ष संगम करणम, यहाँ पर आपको किसी भी परिस्थिति में स्वर्ग मोक्ष संगम करणम नहीं पढ़ना है, सग, क्योंकि प्राकृत भाषा है तो वही पढ़ना है आपको। सग मोक्ष संगम करणम, स्वर्ग और मोक्ष का संगम कराने वाली है। जिनवाणी माता को हम नमस्कार क्यों करते हैं? अगर पूछा जाए तो क्या बोलना है? संपत्ति और सुख का कारण, सर्व संपत्तियों को प्राप्त कराने वाली, सुख का कारण, कर्म का नाश करने वाली, भव समुद्र से पार कराने वाली नौका के समान जिनवाणी को हम नमस्कार करते हैं। सत्य पयस्यम यानी सत्य का प्रकाश करने वाली और स्वर्ग मोक्ष का संगम कराने वाली है। इसलिए हम जिनवाणी को नमस्कार करते हैं। जब आप यहाँ नमस्कार करें, दर्शन करें, तो ये भाव आना चाहिए कि हम क्यों नमस्कार कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता रहता है कि हम नमस्कार क्यों कर रहे हैं, इसलिए कहीं भी नमस्कार कर देते हैं। कहीं भी जहां हम मंदिर देखा, अपन गाड़ी से जा रहे हैं तो घंटी हॉर्न जरूर बजा देते हैं। क्यों बजा रहे हैं ये तो समझ लीजिए। कहाँ बजाना है आपको हॉर्न? हॉर्न बजाने का मतलब क्या है? जरा सी भी अगर पत्थर मड़िया दी रखी, आप हॉर्न बजाए बिना नहीं निकलते। गार्डर वाला जाते हैं, वो पेड़ का चक्कर लगाना जरूरी है। दुर्घटनाएं हो जाएंगी, हमें तो इतने साल हो गए, 10 साल जाते जाते, हमें तो कोई दुर्घटना नहीं निकलती। ये श्रद्धा बहुमान की बात है। और विवेक, सबसे पहले तो विवेक। वो कहते हैं ना, एक विवेकानंद जी का छोटा सा दृष्टांत है, मैं आपको बता दे रही हूँ, स्कूलों में भी मैं सुनाती हूँ। वो छोटा सा है और जरूरी है शायद यहाँ सुनाना। विवेकानंद जी एक बार अपने बहुत सारे भारतीय इंडियंस उनके साथ घूमते थे, प्रचार प्रसार हिंदू धर्म के लिए घूमते थे, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घूमते थे। एक बार उन्होंने देखा कि उनके साथ जो लोग चल रहे हैं, पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ, जिसको आप सालिग्राम बोलते हैं, गोल पत्थर। लोग गए और बस वहां दर्शन करे और बढ़ गए, दर्शन करे और बढ़ गए। अब विवेकानंद जी देख रहे हैं कि है क्या पत्थर को, इतने सारे पत्थर हैं, इसी को क्यों नमस्कार कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, तो उन्होंने कहा, विवेकानंद जी, ये उनका बचपन का नाम मनु था, कहते मनु, ये भगवान है सालिग्राम। इस आकार में जो पत्थर होते हैं उनको सालिग्राम बोला जाता है और उनकी हम पूजा करते हैं। उन्होंने वहां कोई ऑब्जेक्शन को तर्क नहीं किया। थोड़े और आगे बढ़े तो उन्होंने बोला कि मुझे शुद्धि के लिए थोड़ा सा जाना है। साइड में वो गए और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, वहां उन्होंने कुछ गोबर पड़ा हुआ था, उसको उठा के वहां रख दिया और कुछ वो पेड़ पीपल के पत्ते वत्ते तोड़ के और फूल वूल तोड़ के उसको चढ़ा दिया। पूजा नहीं की उन्होंने, सिर्फ चढ़ा दिया। और जैसे ही उन्होंने आए वापस, तो उन्होंने कहा ये रास्ता अच्छा है, मैंने अभी देखा, यहाँ से चलते हैं, पगडंडी शॉर्टकट है। चलो ठीक है। वहां से गए तो लोगों ने वो भी देखा, अरे यहाँ फूल चढ़े हुए हैं और पीपल का पत्ता भी है, तो वहां भी सबने भीड़ लगा ली, दर्शन करना शुरू हो गया। वहां जब सबने दर्शन कर लिए, विवेकानंद जी खड़े रहे, कहले आगे नहीं चलना है, कहले आज नहीं चलना है। कहले क्यों? क्योंकि आज तो भगवान मिल ही गए हैं। कहले कैसे? कहले आप देखो यहाँ भगवान मिलेंगे। विवेकानंद जी ने बोला, तो लोगों ने उसको जब हटाकर देखा तो वहां शुद्ध गोबर रखा हुआ था। ये है अंधविश्वास। विवेकानंद जी ने यही कहा कि पहले विश्वास तो जगाइए कि किसको नमस्कार कर रहे हैं आप। लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं और हम बेवकूफ बन रहे हैं, और आप खुद अपनी बेवकूफता का प्रमाण देते हैं हर जगह। अतिक्रमण से हमें हमारी जमीन बचाना है, छोटी सी मड़िया रख ली, मंदिर तोड़ने का नियम नहीं है संविधान में, बच गया साहब। विश्वास तो कीजिए, ये दूसरे की बात छोड़िए, लेकिन हम जैन धर्म के अनुयायी
हमें तो शुद्ध चेतना, शुद्ध तत्व की बात बताई गई है, फिर भी हम यहाँ वहाँ नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए बहुमान नहीं आ रहा है, इसलिए कर्म की निर्जरा नहीं हो रही और अनंतांत कर्म बंध बांध रहे हम। और अगले भाव में तो जैन धर्म मिलना ही नहीं है अगर ऐसा कर रहे हैं। और जैन धर्म नहीं मिलना मतलब फिर से चक्कर लगाना है, फिर से मुक्त नहीं होना है बिल्कुल, वहीं के वहीं और दलदल में बल्कि फंस जाएंगे नीचे। अभी तो हम दलदल के ऊपर हैं, जब चाहे तब उछल के निकल सकते हैं, लेकिन जब फिर नीचे अंदर चले जाएंगे तो फिर तो ऊपर आना भी मुश्किल होगा। जब तक ऊपर नहीं आओगे बाहर नहीं निकल पाओगे आप। और दलदल के ऊपर हम हैं, तभी तो ये गुरु महाराज ने एक रस्सी नसैनी दी है हमें, इस पे चढ़ के बाहर आ जाओ। और अब फिर भी नहीं आ पाए तो दलदल में तो निरंतर नीचे की ओर धंसते जाते हैं ना, ऊपर आना तो बहुत मुश्किल होता है, डबल बेग लगाना पड़ता है ऊपर खींचने के लिए दलदल से, फिर भी नहीं समझते हैं। और ज्ञान सबको है, कल भी हमने बताया था ना, अनजाने में किया गया पाप का बंध कम होता है, जानने के बाद किया गया पाप का कर्म तीव्र होता है, वो अनंतानुबंधी में चला जाता है फिर। इसीलिए हमने आपको, हमसे जितना बनता है हम आपको ज्ञान करा दे। कल हमने बता दिया था ना, अब अनजाने में नहीं करेंगे आप, उसके बाद भी आप ज्ञान के बाद भी ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हैं, तो आप सोचिए वो छूटने वाले तो हैं ही नहीं, अनंतानुबंधी हो गई। और हमारे पास इतने साधन, इतनी साधना, तप, प्रायश्चित नहीं है कि हम वो अनंतानुबंधी को प्रत्यक्ष ध्यान में बदल सकें। है किसी की साधना ऐसी? किसी की साधना नहीं है ऐसी अभी। इसलिए कोशिश करें कि बंधे ही ना तो तोड़ने का काम ही छूट जाए। वो जंजीर ही मत खरीदो जिस जंजीर की चोरी होने की संभावना। चलिए आगे। 63 सालाय बेयम सेधम पुराणी ध्याने अवगहनम वैचारित्र फलायणम प्रतिमानुयोग रस करणम। वैचारित्र फलाणम नहीं है, वो फलायणम, या का उच्चारण करना है। 63 सालाय भेयम, सिद्धम, अवग्रहणम नहीं है, वो अवगहणम है, केवल ग है। 63 शालाएं, 63 साल का महापुरुष कौन कौन से हैं? मंदिर विधि, मंदिर विधि में से देखकर नहीं बोलना है, शुरू से बोलिए। 24, 12, 9, 9 और शाम का होमवर्क है कि 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, इन सबके नाम आपको लेके आने। हाँ लिखा है, जिन्होंने हमसे मंदिर विधि पढ़ी है उनके पास लिखे होंगे। ये होमवर्क है विशेष, सबसे प्रथम पुरस्कार हम उसी को देंगे सबसे पहले शाम को। इन सब के 63 शलाका महापुरुषों के नाम अलग अलग आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ने 24 तीर्थंकर सुना है, एक ने 12 चक्रवर्ती, एक ही व्यक्ति को सुनाना है पूरे 64। लिख के ले आना। 24 तीर्थंकर सुना सकते हैं, 24 तीर्थंकर सुना देना। चलिए क्या सुना दे? 24 तीर्थंकर सभी सुना दे, कर 9 तो है, 9 नारायण, 63 शलाका पुरुष। वेदम, वेयम यानी होता है भेद, वेयम यानी भेद। सिद्धम पुराण ध्यान अवगहनम, सिद्धम यानी क्या होता है? सिद्ध पुरुष, और पुराण यानी जिन पुराणों में जिन पुरुषों की, पुराणों में जिन पुरुषों की महिमा का वर्णन किया गया, यानी पुराण पुरुष। ध्यान, पुराण हर किसी पुरुष के ऊपर से नहीं लिखा जा सकता है। पुराण किसके होते हैं? जो महापुरुष होते हैं वही पुराण, उनके पुराण लिखे जाते हैं। श्रेणिक पुराण भी, लेकिन श्रेणिक भगवान नहीं है। अभी बोला ना, पुराण किसके लिखे जाते हैं? भगवान के। लेकिन श्रेणिक पुराण भी है, तो श्रेणिक कौन है? भगवान नहीं है, है ना, महापुरुष है। तो महापुरुषों की समस्त जीवन का वर्णन, समस्त क्रियाओं का वर्णन जिसमें होता है उन्हें पुराण कहते हैं। तो सिद्धों का और पुराण पुरुषों का ध्यान, उन्होंने जो ध्यान तप आदि किया है उसका
ग्रहण करना, अव यानी आदि, ग्रहणम यानी ग्रहण करना, 63 महापुरुषों के भेद का, सिद्ध पुरुषों की महिमा का, पुराण पुरुषों के ध्यान आदि ग्रहण करने का वर्णन हो। ये हो गया एक लाइन। वैचारित्र फलायनम, वैचारित्र फलायनम का यही अर्थ बता दे रहे हैं क्योंकि नीचे भी आया है चौथे पद में। वैचारित्र, वै शब्द जो लिखा है वैचारित्र, वै का अर्थ होता है द्विवचन यानी व्यवहार और निश्चय। वै का अर्थ दोनों से निकालना है आपको, निश्चय और व्यवहार। चारित्र निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। फलायनम यानी उनके फल का, फलायनम फलों का, निश्चय और व्यवहार चारित्र के फलों का। प्रथमानुयोग, 4 अनुयोग होते हैं। शास्त्र जितने भी लिखे जाते हैं किसी ना किसी अनुयोग के अंतर्गत ही लिखे जाते हैं। अनुयोग कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? हाँ, ये लाइन से आते हैं। प्रथमानुयोग, फिर आता है कर्णानुयोग, फिर आता है चरणानुयोग और फिर आता है द्रव्यानुयोग। जैसे प्रथम में अनुयोग का सामान्य पाठशाला में जो अर्थ बताते हैं वो है ज्ञान। प्रथम ज्ञान होना चाहिए, फिर कर्णानुयोग यानी वैसी क्रिया होनी चाहिए और क्रिया होने के बाद आपके आचरण में आना चाहिए, और फिर द्रव्यानुयोग यानी जो मौसी कल पूछ रही थी, द्रव्य लिंग धारण किया जाता है। ये 4 अनुयोग के पाठी जो होते हैं, 4 अनुयोग के ज्ञानी जो होते हैं, वही मुनि लिंग धारण करने में समर्थ हैं, वही सही मुनि हैं। इसके आगे प्रथमानुयोग, एरस यानी इस प्रकार, कर्णम यानी प्रयोजन भूत ग्रंथ, कर्णम यानी प्रयोजन भूत ग्रंथ, एरस यानी इस प्रकार। तो क्या अर्थ निकला? जिसमें 63 सलाका पुरुषों के भेद, सिद्ध पुरुषों की महिमा, पुराण पुरुषों के ध्यान तप आदि ग्रहण करने का वर्णन हो, निश्चय व्यवहार चारित्र के पालन और उनके फल का कथन हो। ऐसे वैराग्य परिणामों का वर्णन करने वाले ग्रंथ प्रथमानुयोग प्रयोजन भूत, प्रथमानुयोग प्रयोजन भूत ग्रंथ हैं। इसके बाद उवा इट्ठम लोय दिड़ियम दहबिहि प्रमाणस बढ़ियम, कर्णानुयोग एरस कर्णम द्वीप समुदाय जिनवर गेहो। उवा इट्ठम, उवा इट्ठम यानी क्या होता है? उवा इट्ठम यानी जो उपदेश दिया गया है, उवा इट्ठम यानी उपदेशित किया गया है। लोय यानी लोक में, दृढ़यम यानी आधारशिला, जो दृढ़ता को प्रदान करती है वह आधारशिला। दह विहि, दह यानी 10, विहि यानी विधि, 10 विधि, प्रमाणस्य यानी प्रमाण से, कथन यानी बढ़ियम यानी कथन कहा गया है। लोक की आधारशिला, 3 लोक, 3 लोक की आधारशिला और उनको जो घेरे हुए 3 वलय हैं, ये तत्वार सूत्र जिन्होंने पढ़ा है हमसे, उनको हमने 3 वलय बताए थे। 3 लोक चारों तरफ से, दशों दिशाओं से 3 वलय द्वारा घिरा हुआ है। पहला वलय है घनवात वलय, जो बहुत पतला आवरण है, उससे थोड़ा सा मध्य का आवरण है, थोड़ा सा मोटा होता है, घनो दधि वात वलय, और फिर सबसे ऊपर का आवरण है तनु वात वलय। ये 3 आवरण होते हैं, हमारे तीनों लोग को दशों दिशाओं से घेरे हुए रहते हैं। इनका स्वरूप का वर्णन करने, जिसमें उपदेश दिया गया हो, उपैठम यानी उपदेशित किया गया हो। 10 प्रकार के प्रमाण का कथन, दह भी प्रमाणस्य, 10 प्रकार, 10 विधियां जो दी है प्रमाण की 10 विधियां हैं, उनका कथन कहा गया हो। कर्णानुयोग एरस कर्णम, कर्णानुयोग एरस यानी हमने बताया था इस प्रकार, कर्णम यानी प्रयोजन भूत ग्रंथ, द्वीप समुदाय जिनवर गेहूं, द्वीप समुद्र आदि, समुदाय यानी द्वीप समुद्र आदि। जिनवर गेहूं यानी जिनेन्द्र परमात्मा ने ग्रहण किया हो, वह जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा ग्रहण किया गया हो। यानी क्या हो गया इसका अर्थ? लोक की आधारशिला यानी 3 लोक, उनको घेरे हुए 3 वात वलय का स्वरूप उपदेशित किया गया हो।
10 प्रकार के प्रमाण द्वीप समुद्र आदि के परिणामों, द्वीप समुद्र और जीव के परिणामों का जिन ग्रंथों में जिनेंद्र परमात्मा द्वारा वर्णन किया गया हो वह प्रयोजनभूत कौन से ग्रंथ हैं? करणानुयोग के ग्रंथ हैं। ये परिभाषाएं हैं आपकी तीनों चारों अनुयोगों की, जो शाम को हम पूछेंगे। फिर चौथा पद है वैचारित्र फलायनम। ऊपर हमने बताया था वैचारित्र फलायनम का व्यवहार निश्चय के फलों का। क्रियाण परम रिद्धि सहयाणम। क्रियाण यानी क्रियाएं जो हम करते हैं, क्रियाण परम रिद्धि सहयाणम, जो क्रियाएं हम करते हैं। यहाँ पर आपको सिद्धि और रिद्धि तो अलग अलग चीजें हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर रिद्धि लिखा है उसको आप सिद्धि पढ़ दें, और अपने यहाँ 60% लोग सिद्धि ही पढ़ते हैं। शुद्ध समझ में आता है कि आप सिद्धि पढ़ रहे हैं। ऋर है वो, ऋर है, ऋषि नहीं है वो। ऋर यानी रिद्धि, उसका उच्चारण आपका रिद्धि है। सिद्धि अलग चीज होती है और रिद्धि अलग चीज होती है। सिद्धि और रिद्धि में क्या फर्क है आप चाहें तो बता दे रही हूँ। सिद्धि किसी भी चीज को सिद्ध करना, किसी भी मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया तो जो शक्ति आप में प्रकट होगी वो सिद्धि कहलाएगी। लेकिन रिद्धि तो वह संपदा है जो आप में पहले से विद्यमान है, वो रिद्धि कहलाती है। जो आप में पहले से विद्यमान, उसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, वह कहलाती है रिद्धि। तो यहाँ हमारे ग्रंथों में सिद्धि की बात नहीं कही गई है कहीं भी, तंत्र मंत्र वाली बात कि आप सिद्ध कीजिए, वो तो स्वयं प्रकट है रिद्धि। सहयाणम यानी सहित। तो क्या हो गया इसका अर्थ? व्यवहार निश्चय रूप चारित्र यानी क्रियाओं का पालन करना और उनके फल। रिद्धि सहयाणम, उनकी जो उत्कृष्ट रिद्धियां हैं उनके सहित, रिद्धि सहित। अब नीचे आता है उवा सुग्गे। उवा सुग्गे, उवा सुग्ग यानी होता है उपसर्ग, है ना। और सुग्गे सहयाणम यानी उनके परिणाम जो हैं उपसर्ग सहित। चरणानुयोग एरस भरणम, ऐसे प्रयोजनभूत ग्रंथ चरणानुयोग ग्रंथ कहलाते हैं। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? निश्चय व्यवहार से चारित्र का पालन और उनका फल, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, अनेक प्रकार की क्रिया रूप आचरण, तीसरा पॉइंट हुआ। उत्कृष्ट रिद्धि सहित उपसर्ग सहन करना और उपसर्ग से विजय होने की विधि का जो वर्णन किया गया है जिन ग्रंथों में, वह प्रयोजनभूत चरणानुयोग ग्रंथ कहलाते हैं। 3 अनुयोग हो गए। चौथा अंतिम अनुयोग दिया है मोक्ष से करण मोक्षम। आप लोगों को पता है आधा अक्षर और पूरे अक्षर का उच्चारण कैसे होता है? अब नीचे लिखा है दिव्वाणु योग एरस भणिम। 2 बार दिए ना, एक आधा और एक पूरा। हम सीधा पढ़ते हैं, है ना। आधा अक्षर भी पढ़ना है, उसमें छोड़ना नहीं है। दिव्वाणु योग एरस भणियम प्राकृत भाषा है तो उसमें त्रुटि ना करें, तभी तो सिद्धि होगी। चलिए, मोक्ष करण मोक्षम क्रिया मोक्ष कारण मोक्षम एवं चाहिए संति दिव्वाणु योग एरस भणियम। जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा शांति से पढ़ लें, अशुद्ध ना पढ़ें। चलिए, मोक्ष, मोक्ष मोक्ष यानी क्या बताया था शुरू में? सग मोक्ष करणम, शास्त्र पूजा में बोला था ना। मोक्ष यानी मोक्ष, मोक्ष यानी मोक्ष का, करणम यानी कारण यानी परिणाम, मोक्षम फिर से स्वर्ग क्रिया, मोक्ष यानी फिर से स्वर्ग का, कारणम यानी कारण, पहले करणम यानी परिणाम, फिर कारणम यानी उसके कारण, और मोक्षम। तो ये 3-4 बार जो 4 बार मोक्षम आया ना, इसका अर्थ समझ लीजिए। पहले क्या कह रहे हैं? पहले इसमें दिया है मोक्ष के परिणाम यानी शुद्ध भाव। मोक्ष जाने के परिणाम कैसे होना चाहिए? शुद्ध भाव होंगे तभी मोक्ष।
तो मोक्ष के परिणाम यानी शुद्ध भाव मोक्ष कराने वाले हैं। दूसरा मोक्षम क्रिया यानी मोक्ष कराने वाले हैं। फिर मोक्ष की क्रिया, पहला मोक्ष के परिणाम यानी शुद्ध भाव, फिर मोक्ष की क्रिया यानी शुद्ध स्वभाव। मोक्ष की क्रिया शुद्ध स्वभाव में लीनता, क्रिया क्या हो जाएगी? लीनता हो जाएगी। परिणाम कैसे होना चाहिए? शुद्ध भाव होना चाहिए। फिर शुद्ध परिणति मोक्ष का कारण है। तीन चीजें आ गई यहाँ, कौन कौन सी आई? एक तो मोक्ष का परिणाम, दूसरा मोक्ष की क्रिया और तीसरा मोक्ष का कारण। तो मोक्ष के परिणाम कैसे होना चाहिए? शुद्ध भाव होना चाहिए। फिर मोक्ष की क्रिया कैसी होनी चाहिए? शुद्ध भाव, शुद्ध स्वभाव किया है उसमें लीनता होनी चाहिए। फिर तीसरा दिया है मोक्ष का कारण क्या होना चाहिए? शुद्ध परिणति। अब आपने जान लिया, सुन लिया, तो उसको आचरण में लाने के बाद वैसे ही यथानुरूप भाव करना, परिणति करना, तब मोक्ष का कारण बनती है। जिनवाणी पढ़ ली, समझ ली, इससे मोक्ष नहीं होगा। पढ़ ली, समझ ली, ज्ञान में आई तो आप उसे आचरण में लाएं, तब मोक्ष होगा। इसके बाद हेयम चाहिए संति देवाणु योग ए रस बढ़ियम। हेयम, हे गे उपाधि नहीं पता। हे यानी क्या होता है? छोड़ने योग। गे यानी क्या होता है? जानने योग। उपाधि यानी क्या होता है? धारण करने योग, हृदय में धारण करने योग। हे गे उपाधि। विश्व में जितने भी द्रव्य हैं उन्हें तीन विधियों से जाना जाता है, हे, गे और उपाधि। कौन सा द्रव्य हे है यानी छोड़ने योग्य है, कौन सा द्रव्य जानने योग्य है और कौन सा द्रव्य ग्रहण करने योग्य, उपाधि यानी हृदय में धारण करने योग्य। क्या हुआ ऋचा, कुछ पूछ रहे हैं? हेयम च हीय संति, इसका अर्थ यही निकला आपका क्या? हे यानी छोड़ने योग्य और उपाधि यानी हृदय में धारण करने योग्य क्या है? ऐसे द्रव्य के बारे में बताने वाला क्या? हृदय में धारण करने योग्य। दिव्याणु योग ए रस बढ़ियम, द्रव्याणु योग ए रस यानी क्या बताया था? इस प्रकार, और बढ़ियम यानी क्या बताया था? प्रयोजनभूत ग्रंथ कहा गया है। इसका अर्थ क्या हो गया? मोक्ष के परिणाम यानी शुद्ध भाव, मोक्ष की क्रिया यानी शुद्ध स्वभाव में लीनता और मोक्ष का कारण यानी शुद्ध परिणति। ऐसे शुद्धता का वर्णन हे और उपाधि का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ दिव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग कहलाते हैं। ये हो गई शास्त्र पूजा। कल पढ़ेंगे गुण पाठ पूजा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। द्वितीय कर्णानुयोग, तृतीय चरणानुयोग और चतुर्थ है प्रश्न है आपका प्रथमानुयोग। मंदिर विधि में केवल हम इतने ही पढ़ते हैं, 63 शलाका महापुरुषों का वर्णन हो। कौन से ग्रंथ प्रथमान योग के अंतर्गत आते हैं, या प्रथमान योग ग्रंथ की परिभाषा बताइए, प्रथमान योग का अर्थ बताइए। कुछ भी प्रश्न निकाल सकते हैं आप। उत्तर में लिखिए 63 शलाका महापुरुषों का, कोमा लगा दीजिए, सिद्ध पुरुषों की महिमा का, सिद्ध पुरुषों का, कौमा लगाइए, सिद्ध पुरुषों की, पुरुषों के ध्यान, तप आदि